जय सेवा जय जवाहर साथियों, मेरे YouTube चैनल जंगम जवाहर पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे सिमगा पंडुम के बारे में, जिसे होली का दहन कहा जाता है। होली क्या है और सिमगा पंडुम क्या है, जिसे सिमगौरा पंडुम भी कहा जाता है। तो इसके बारे में फुल डिटेल्स में आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, दरअसल जो सिमगा पंडुम मनाते आ रहे हैं, यानी जो मनाया जा रहा है, वो दरअसल करोड़ों सालों से हमारे पुरखा लोग उसको मनाते आ रहे हैं। तो सिमगा पंडुम है क्या? दरअसल सिमगा पंडुम के दिन यानी हज़ारों साल पहले, यानी कुछ साल पहले लोग, यानी गांव के जो यंग जनरेशन है, वो लोग हर घर से लकड़ियाँ उठाकर एक जगह जमा करते थे। जमा करने के बाद वहाँ पर होली के दिन उसको जमा करके एक बाम्बू, जो नया बाम्बू निकला, उसका एक चौकोन तैयार करके उसमें वड़ा पूरी जो हमारे नीवत चढ़ाया जाता है, उसको वहाँ पे लटका कर आम के पेड़ का तोरण बनाकर उसमें लगाया जाता था। फिर उस होली को गांव का जो मुखिया रहता है, मुखिया के हाथ से उसका गोंगो करके उसको जलाया जाता था। जलाने के बाद जैसे होली जलती रहती है, कुछ गांव के लड़के लोग उस जो तोरण यानी वड़ा पूरी लटका रहता है, बाम्बू के काम बनाकर जो चौकोन रहता है, उसको तोड़कर खाते हैं। ये रिवाज करोड़ों साल से चलता आ रहा है। फिर रात भर उस होली का जागरण किया जाता है। उस होली के पास गांव के लड़के लोग, बुजुर्ग लोग बैठे रहते, रात भर उसका जागरण करते। फिर सवेरे वहाँ से राख उठाकर घर में लेकर जाते। फिर हर घर से सीधा जमा किया जाता है, यानी घर से अन्न जमा करके, जो भी आपके घर में नई फसल निकली रहती है उसका जमा करके वहाँ पर लाया जाता है। फिर मुखिया के तौर पर उसकी पूजा की जाती है। फिर वही अन्न घर में लाकर उसका निवत बनाया जाता है, उसको पकाकर वहाँ पर निवत दिया जाता है। और वहाँ से उसी निवत को खेतों में जाकर खेतों में भी निवत दिया जाता है। तो इस प्रकार सिमगा पंडुम जो है लोग मनाते आ रहे हैं। लेकिन दरअसल हो क्या रहा है कि कुछ सालों से सिमगा पंडुम को अलग तौर पर लोगों के सामने प्रकट किया जा रहा है। जैसे कि होली का नाम की एक हिरण्यकश्यप की बहन थी, ऐसा करके लोगों को बताया जा रहा है। और होली के दिन उस होली का नाम के लड़की को जलाया गया, ऐसी अफवाहें हमारे समाज में फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, इन चीज़ों से दूर रहकर अपने पुरखों ने जो संस्कृति दिया है, पुरखा ने जो सिमगा पंडुम मनाया, उसी को मनाया। क्योंकि होली का नाम की लड़की थी, लेकिन उसको होली के दिन जलाया नहीं गया था। या दरअसल क्या है, इसके बारे में हमें अच्छे से जानकारी लेना पड़ेगा। ये दरअसल कुछ लोगों के द्वारा गोंडी पंडुम जो यानी गोंडी त्यौहार है, गोंडी सगाजनों के जो रीति रिवाज है, उसको नष्ट करने के लिए होली का नाम देकर ये लोगों के सामने लाया जा रहा है, ताकि गोंडी जन जो है, यानी कोयतुर समाज जो है, अपने रीति रिवाजों से दूर भटके और अपने संस्कृति से दूर भटके। तो दोस्तों, आप इन चीज़ों के ऊपर, इन अफवाहों के ऊपर भरोसा ना रखकर अपना जो सिमगा पंडुम है, जिस तरह से हमारे पुरखे लोग करोड़ों सालों से मनाते आ रहे हैं, उसी को आप मनाएं अच्छे से। क्योंकि जो भी पंडुम है हमारे अच्छे के लिए, हमारे पुरखों ने, हमारे फांदीपारी कुपारलिंगो शंभू माधव ने हर एक चीज़ को जांच कर, हर एक प्रकृति को जांच कर कि किस तरह से आगे चलकर समाज का विकास होगा, किस तरह कर हमारे जो कोया सगा है उनका कैसा विकास होगा, उसी तौर पर सारे रीति रिवाज, नेंग सेंग दस्तूर सारे उन्होंने हमें अच्छे से पॉजिटिव नेगेटिव तौर पे सोच के हमें पूरी सारी चीज़ें दी है। तो उसको हमें समझना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा, उसको निहारना पड़ेगा कि किस तरह से, क्योंकि हमारा इतिहास किसी किताबों में लिखा नहीं गया है, वो रेल पाटाओं के माध्यम से आज हमारे पास पहुंच रहा है। तो उनको जैसे मोतीराम कंगाली दादा ने लिपिबद्ध किया है, और अनेक लेखक जो है, शोधकर्ता है, उन्होंने उसको लोगों के सामने किताब के माध्यम से उजागर करने का काम किया है। तो हर एक पुस्तक को पढ़े, हर एक किताब को पढ़े, ताकि आपको सही क्या गलत क्या उसके बारे में जान सके। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने गांव के जो पुरखा लोग हैं, यानी बूढ़े लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करें कि हमारा रीति रिवाज क्या है, नेंग सेंग दस्तूर क्या है, उसको अच्छे से समझे। उसको किसी आपके एक खाता रखे, एक बुक रखे, उस पर लिख के रखे, ताकि हर एक जानकारी जुटाने की कोशिश करें। क्योंकि हमारे पुरखे हैं, तब तक हमारा इतिहास हमें पता चलेगा। बाद में धीरे धीरे जैसे पुरखे लोग जाएंगे तो हमें अपना इतिहास जान नहीं पाएंगे। तो आज जितने भी पुरखे, उनसे जाकर पूछे कि किस तरह से पहले नेंग सेंग दस्तूर होते थे, किस तरह से त्यौहार मनाया जाता था, किस तरह से पंडुम हमारे मनाए जाते थे। तो इन सारी चीज़ों को आपको जानना पड़ेगा। जैसे कि होली के यानी सिमगा पंडुम में एरोंडोल का पेड़ होता है, उसकी डाली वहाँ पर लाया जाता है और उस डाली को भी वहाँ पर बीच में खड़ा करके वहाँ पर लकड़ियाँ
टांगी जाती है और फिर उसको जलाया जाता है। और जो तोरण रहता है आम के पत्ते का, उस तोरण को जो बाम्बू का जो चौकोन बनाया जाता है, यानी ऐसा पंच कुछ तो भी बोलते हैं उसको बनाकर उसमें तोरण लगाकर उसमें नारियल लगाया जाता है। नारियल का डोल जिसे बोलते हैं हमारे इधर, उस डोल को लगाया जाता है। हार गाटी जो बोलते हैं, गाटी चढ़ाया जाता है और वहाँ पे वड़ा पूरी लगाकर उसको वहाँ पर रखा जाता है। फिर उससे जलाकर वो जो वड़ा पूरी जो भी नारियल लगा रहता है उसको गांव के बच्चे लोग जो भी यंग जनरेशन है उसको जलते जलते उसको तोड़कर उसको खा जाते हैं। फिर वहाँ पर पूजा की जाती है जो गांव का मुखिया रहता है। इस तरह से सिमगा पंडुम मनाया जाता है। तो दोस्तों यही मैं इस वीडियो के माध्यम से और मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी सगाजनों को यही कहना चाहूँगा कि अफवाहों में ना फंसे, अपने कोयतुर समाज के जो नेंग सेंग दस्तूर है उसको जानने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा जाने और लोगों को सामने लाने की प्रकट करें। अगर आपको कुछ ऐसी जानकारी हासिल होती या कुछ आपके पास जानकारी हो तो मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना मोबाइल नंबर आपको दे दूंगा, उस पर आप मुझे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप के जरिए मुझे मैसेज कर सकते हो। तो ये था दोस्तों सिमगा पंडुम के बारे में। अगर वीडियो पसंद आएंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय सेवा जय जोहार।